अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, जब से कायम हॉस्टल सीकर की स्थापना हुई है तब से कायम हॉस्टल टीम ने एक संकल्प लिया था कि जो बच्चे यहाँ से सक्सेस होंगे उनको घर जाकर हम सम्मानित करेंगे। इसी क्रम में कायम हॉस्टल सीकर की टीम आज जोधपुर जिला मुख्यालय के तिंवरी कस्बे में पहुंची है। बहुत शानदार प्यारा सा कस्बा है और यहाँ के प्रतिभावान बेटे, ये परिवार जिसमें हम बैठे हैं प्रतिभाओं की खान है, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन फिलहाल हम जिस बच्चे से मुखातिब हैं उस बच्चे का नाम है मोहम्मद तौहीद वल्द अब्दुल रशीद साहब चौहान। नागौरी तेली समाज से ये बच्चा आता है। इनके वालिद साहब जनाब अब्दुल रशीद चौहान साहब मार्बल मिस्त्री हैं और इन्होंने साधारण बैकग्राउंड से आते हुए बहुत संघर्ष करते हुए अपने बच्चों को उम्दा तालीम दिलवाई है। बच्चे का आयुर्वेद के लिए BAMS PGIA जोधपुर कॉलेज में अभी दाखिला मिला है। बहुत लंबा संघर्ष रहा है मोहम्मद तौहीद का। सबसे पहले कंग्रेचुलेसन, बधाई तौहीद। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर बनने जा रहे हैं, पहले से गजेटेड ऑफिसर हैं आपके परिवार में, लेकिन आपके वालिद साहब ने, आपके परिजनों ने जो सपना देखा वो अब साकार होने जा रहा है। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले मुझे BMS में कॉलेज मिला, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी हुई। और मैंने अपनी नीट की जर्नी 2022 से शुरू की थी। पहले साल मैंने नीट की प्रिपरेशन सेल्फ से ही की और फिर मैं कोचिंग की सहायता से 2-3 साल बाहर रहा। इस जर्नी में मुझे बहुत सी सीखें मिली और मैंने बहुत से प्रयास भी किए। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एज ए स्टूडेंट मैं अगर देखता हूँ तो मुझे सबसे बड़ी कठिनाई ये मिलती है कि अगर कोई स्टूडेंट होता है तो उसे कंसिस्टेंसी से जूझना पड़ता है। कंसिस्टेंसी बहुत ही अहम है और किसी भी कैंडिडेट के लिए कंसिस्टेंसी अगर हो तो कोई भी किसी भी जगह पर पहुंच सकता है। दूसरी बात, लगातार एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है और अपनी जो टाइम का शेड्यूल है उसमें आना बहुत ज़रूरी है। जी सर। किसको आपकी सफलता का श्रेय जाता है? कौन वो किरदार हैं मोहम्मद तौहीद के अलावा जो तौहीद को यहाँ तक लेकर गए हैं? सबसे पहले तो मैं खुद ही हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद नहीं करता तो कुछ भी नहीं हो सकता था। दूसरी बात, मैं कहीं पर भी जाऊँ सबसे ऊपर वाले का काम है। अल्लाह अगर मुझे जहाँ पहुँचाना चाहे, हो सकता मैं यहीं पर भी नहीं पहुँचता, लेकिन हो सकता मुझे इससे और ज़्यादा भी दे सकता, लेकिन वो इसमें राजी है, इसलिए मैं अल्लाह को मानता हूँ। अन्य जो स्टूडेंट्स हैं, आपने एक बात कंसिस्टेंसी की कही है, उनको क्या करना चाहिए? जैसे ये साधारण बच्चा नहीं है, भले ही आयुर्वेदाचार्य बनेगा तो इसमें भी टॉप पर ये लड़का जाएगा, क्योंकि 515 565 तक स्कोर जाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए नीट करके बिल्कुल नज़दीक ये बच्चा पहुंचा है। और अभी भी मैंने 22 दिसंबर को एक ऐसे बच्चे का इंटरव्यू किया है जिसको आयुर्वेद कॉलेज, आप रखो माइक, आयुर्वेद कॉलेज मिल चुका था और उसके बाद 1 साल आयुर्वेद की तैयारी करने के बाद वो बच्चा अभी MBBS के लिए सेलेक्ट हो गया। तो कहीं भी आखिरी लाइन होती नहीं है। बहरहाल तो मैं ये कह रहा हूं, आप टॉप रैंकर हैं, अच्छी रैंक आ रही है, हालांकि चयन किससे थोड़ा सा दूर रह गए। तो कौन सी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में फाइट करने के लिए मदद करती हैं? क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो इस एग्ज़ाम में 2025 के एग्ज़ाम में मुझे ऐसा लगता था कि मैंने पेपर देने के बाद मेरा चयन हो जाएगा नीट में MBBS के सीट पर। ये कुछ ऐसा ही था कि 40 किलोमीटर दूरी में आपको 20 मिनट में जाना हो, मतलब बहुत फास्ट रफ्तार से आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। मतलब इस मामले में मेरे जो पेपर में था उसमें बहुत फास्ट कैलकुलेशन और उसकी ज़रूरत थी। हालांकि कैलकुलेशन हो गई, काफ़ी हो गया, लेकिन उसमें थोड़ी सी कुछ माइनस मार्किंग की वजह से हो जाता है। और इसमें पेपर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था। इसका मतलब आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, पेपर आसान से आसान भी आ सकता है, पेपर मुश्किल से मुश्किल भी आ सकता है। हर तरह के पेपर के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है, वही आपकी सही प्रिपरेशन होती है। तो टेस्ट जो होते थे कोचिंग में, उनमें इस पेपर से तो अलग हटकर आता था पैटर्न। वहाँ क्या स्कोरिंग रहती थी, क्या हालात रहते थे आपके? टेस्ट के पेपर में मेरे अच्छे हालात ही रहते थे। अमूमन कभी कभार हो जाता था कि किसी वजह से पेपर माइंड सेट की वजह से कि वह हमारे कभी कभी माइंड पूरा एकदम सही तरीके से नहीं चलता था, हो सकता कि कम स्कोर आ जाए।
लेकिन इस मामले में नहीं उलझता था, मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस था। और दूसरी बात ये थी कि पेपर मेरे अच्छे ही जाते थे उधर के, और रैंक भी अच्छी जाती थी। पेपर कैसा भी हो, रैंक आपकी मायने रखती है। रैंक को कंसिडरेशन रखना इम्पोर्टेंट होता है बजाय के मार्क्स के। मार्क्स हो सकता है पेपर टफ आए तो कम आ जाए, और हो सकता है आसान आ जाए ज़्यादा। आपकी रैंक कितनी आएगी वो आपको डिसाइड करेगा कि कितना आप पानी में हो और कितना आप पानी के बाहर हो। बिल्कुल। तो पेपर मायने नहीं रखता, रैंक मायने रखती है। ये बहुत बड़ी बात कही है। पेपर इजी होता तो रैंक हाई चली जाती है, स्कोर हाई चला जाता है, कट ऑफ ऊपर चली जाती है। अब हम उस किरदार से बात करते हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए अपने बच्चों को उम्दा तालीम दिलवाई है। नाम है अब्दुल रशीद चौहान साहब। डॉक्टर बन जाएंगे, गेजेटेड ऑफिसर हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तौहीद साहब उस रास्ते पे चल पड़े हैं। और जनाब मोहम्मद अकरम साहब व्याख्याता हैं, कॉमर्स के गवर्नमेंट व्याख्याता। तो ये भी तौहीद के बड़े भाई हैं अकरम, और इनके फादर अब्दुल रशीद साहब ने तीनों बच्चों को अच्छी तालीम दिलाई है। इनका तीसरा साहबजादा मोहम्मद ताहिर साहब MSc हैं केमिस्ट्री से। तो 3 बच्चे हैं, 2 PG हैं और 1 PG की तरफ बढ़ेगा इंशाअल्लाह, अभी उम्र कम है। तो क्या चीज़ है, आप तो इस रास्ते से गए नहीं, बिल्डिंग भवन निर्माण का काम आप करते हो, कौन सी चीज़ ने आपको ये, कहाँ से आपको ये लगा कि बच्चों को इस तरह से उम्दा तालीम दिलानी है? मतलब पहले तो बच्चों का खुद का शौक था, फिर क्या हम अकेला कमाने वाले थे, और गाल दिया तो बच्चों की खुद की कॉम्पिटिशन से वो निकल गए बच्चे। और को कुछ भी ये भी करते थे साइड में, पैसे वगैरह अपने काम चलाते थे। पैसे वाली बात से मुझे दिमाग में आ रहा था, जो अपनी कम्युनिटी है उसमें अक्सर जल्दी कमाने वाले रास्ते पे चले जाते हैं, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। तो कभी लगा नहीं कि अभी तो पैसा इन पे लगा रहे हैं और खर्चो आन लाग जाए तो अपन कोई काम दे दे दिला दे या बाहर भेज दे, इनकी बात ज्ञान मिलियो को नहीं फील्ड शू कटे सुविधा नहीं इनको कोई ज्ञान में पढ़े में लगाए बस। तो गार्जियन है थे, अभिभावक हो, गार्जियंस को क्या करना चाहिए कि बच्चे उनके सक्सेस हो जाएं? एज ए गार्जियन आप क्या सलाह देना चाहते हो उनको? हर गार्जियन तो ऐसे ही होते हैं कि भाई अपने बच्चों को कामयाब करें, बस यही उम्मीद रहती है। हर गार्जियन की ऐसी यही। बिल्कुल, गार्जियन चाहे वो अभाव में हो और चाहे उनके पास बहुत सारी समृद्धि हो, वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जरूर पढ़ें। अकरम साहब डायरेक्ट लेक्चरर लगे हैं और इनके रियल भाई हैं अकरम साहब। तो अकरम साहब के तो तौहीद साहब के अकरम साहब हैं, वो रियल ब्रदर हैं। मुबारकबाद सर। जी सर, धन्यवाद सर। व्हाट्स योर फीलिंग? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर। मेहनत की है बच्चे ने और मेहनत का फल भी मिला है। हालांकि हम MBBS चाह रहे थे, पर बच्चे की प्रयास में कोई कमी नहीं थी, सब किस्मत का खेल है। और ट्राई इसके BMS के साथ साथ में एक प्रयास और चल रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार बहुत अच्छे अंकों से, अच्छी मेरिट से और अच्छी रैंक से MBBS में चयन होगा। ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है, RPSC द्वारा लेक्चरर का वो क्रैक किया है। तो बच्चे तैयारी इसकी भी कर रहे हैं, तैयारी का सिस्टम तो एक जैसा ही होता है। उनके लिए आप संक्षेप में शेयर करना चाहिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए कि अकरम साहब की तरह RPSC जैसा मुश्किल एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं वो? RPSC के लिए आपको लगातार अध्ययन करना। व्यक्ति हमेशा, कोई भी बच्चा है या कोई भी प्रतिभागी है जो RPSC में भाग ले रहा है, वो आवेदन करता है। जब विज्ञप्ति आती है तब आवेदन करता है, आवेदन करने के उपरांत वो तैयारी करना शुरू करता है। पर ऐसा नहीं है, आप नियमित अध्ययन करते रहो। वैसे आज के समय में बहुत सारी विज्ञप्तियां आती रहती है, सरकारी नौकरियों की भी खूब भरमार रहती है। लगातार अनवरत आप पढ़ते रहोगे तो आपके जो ज्ञान होगा वो स्थायी हो जाएगा। और स्थायी होने से क्या है कि आपके ऐसे कोई शंका नहीं रहेगी किसी भी पर्सन में, जब आप पेपर अटेंड करोगे और आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में वहाँ पेपर अटेंड कर पाओगे। बिल्कुल। मोहम्मद अकरम साहब लेक्चरर कॉमर्स, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चेरा ही आपसे मुखातिब थे, और इन्होंने कहा कि विज्ञप्ति आने के बाद तैयारी नहीं करनी है, पहले से अलर्ट रहना है। इसी परिवार के एक सदस्य जो मोहम्मद तौहीद साहब के फूफीजाद भाई हैं, नाम है अब्दुल रशीद साहब। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाना का बास तिवरी यहाँ उप प्रधानाचार्य हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, एजुकेशन में मिसाल हैं। ये अपने पीछे एक बहुत बड़ी फौज तैयार करना चाहते हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करे और
इसके लिए बहुत फिक्रमंद हैं और दिन रात प्रयासरत रहते हैं। और इंसान वही है जो अपने लिए कोशिश नहीं करे बल्कि दूसरों के लिए भी कोशिश करे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। एक और जो बच्चा है वो गजेटेड ऑफिसर की तरफ बढ़ रहा है। शुक्रिया जनाब। पहले तो क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया, हम चाह रहे हैं कि हमारी जो भी पीछे वाली जनरेशन जो निकले वो अच्छी एजुकेशन के माध्यम से निकले, ताकि क्या है कि एक समाज में एक वो रोशनी की किरण लोगों को पता चल सके कि भाई एजुकेशन में क्या हम हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से फ़ायदेमंद है कि समाज के लिए भी और अपने लिए भी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे पीछे पढ़ रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ समाज में बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। यहाँ तिवरी इलाके के अंदर बच्चे अच्छे एजुकेशन में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी बच्चे आगे एजुकेशन के लिए उनको मोटिवेट करते रहे हम। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल रशीद बहलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तौहीद कायम हॉस्टल सीकर का, शिक्षा नगरी सीकर का पहला चयन नहीं है, पहला चयन है, आखिरी चयन नहीं है। एक और बच्चा इसी गांव का, इसी कस्बे का वहां तैयारी कर रहा है। एक तो नहीं, और बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, उनका जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले अमान खान, मोहम्मद अमान, उनके वालिद साहब जनाब मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ हैं। हम आपका जिक्र कर रहे थे, रास्ते में भी आ रहे थे। जी जी, क्या खबर है सीकर से? इस बार आए, आपके भी होगा बच्चे का सम्मान। क्या उम्मीद करते हैं, क्या तवक्को करते हैं आप? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आपकी बोलता राजस्थान कायम हॉस्टल का पूरा तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। बच्चा अच्छी तैयारी कर रहा है माशाल्लाह। पहले 2 साल कोटा में रहा, लेकिन हॉस्टल की फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। इस बार हमने कायम हॉस्टल में एडमिशन करवाया और गुरु कृपा में कोचिंग में दाखिला दिलवाया। बच्चा अच्छी तैयारी कर रहा है माशाल्लाह। और 2 बच्चे और हैं साथ में कायम में। तो सीकर में एक नया परिवार बना है कायम हॉस्टल के नाम से। उस परिवार के मुखिया जनाब रफीक खान जी हमारे साथ हैं, जो कश्मीर से लेकर दिल्ली और आज जोधपुर का ये बहुत दूर गांव है शेखावाटी सीकर से, दिल्ली से भी ज़्यादा दूरी हमने आज तय की है। रफीक खान जी मुबारकबाद तौहीद की सक्सेस के लिए। तौहीद की सक्सेस के लिए तौहीद और तौहीद के परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। और तिवरी ऐसा कस्बा है जो हम 4 साल से कायम हॉस्टल को रनिंग कर रहे हैं। ये पिछले साल ही हमारे साथ ये जुड़े हैं और मेरा भी तिवरी पहली बार आना हुआ है। और जो यहाँ आने के बाद में जो मेरा मोहम्मद पूरा जो एजुकेशन से इनका जो बैकग्राउंड देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और तिवरी के 3 बच्चे अपने पास और रह रहे हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन में एक बार फिर तिवरी आने का मौका ये बच्चे हमें देंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन के अंदर पिछड़ापन है उसको हम आने वाले सालों में कवर कर देंगे। और हर कस्बा हर गांव में ये फिक्र देखी जा रही है। और इसके लिए जो भी यहाँ के जो लेक्चरर हैं और जो भी शिक्षाविद हमारे कम्युनिटी के लगे हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि सब जगह इसी तरह के रिजल्ट आए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम आज मोहम्मद तौहीद वल्द अब्दुल रशीद साहब इनके घर पे हैं। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये परिवार प्रतिभाओं की खान है। मोहम्मद सलीम साहब एसडीएम कोर्ट में क्लर्क हैं जो भाई हैं, और मोहम्मद सईद साहब बहनोई हैं जो नर्सिंग ऑफिसर हैं। इसी गांव के 2 बच्चे और जोर आजमाइश कर रहे हैं। नीट का काउंटडाउन शुरू हो गया, नीट एग्ज़ाम का। मोहम्मद समीर सनोब मोहम्मद आमीन साहब, शहनवाज वल्द अब्दुल रशीद साहब और अमान वल्द मोहम्मद इमरान साहब, इनके भी हम रोशन मुस्तकबिल की दुआ करते हैं। जनाब मोहम्मद सलीम साहब वल्द मोहम्मद अयूब कनीज सहायक हैं एसडीएम कोर्ट में। सर मुबारकबाद बहुत बहुत, आज आपके परिवार का बच्चा। इनके 2 बच्चे, एक डॉक्टर है, एक लेक्चरर है, इनका भांजा है वो वाइस प्रिंसिपल है, और 2 भाइयों के लड़के भी नर्सिंग ऑफिसर और एसडीएम कोर्ट में क्लर्क हैं। तो बहुत बड़ी टीम तैयार हो रही है। और जब शुरुआत हो जाती है तो फिर दिक्कतें नहीं आती। तो क्या कहेंगे इस बच्चे की सक्सेस को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो ये इनकी आयुर्वेदिक में होने के लिए शुभकामनाएं, बधाई हो, बधाई हो। बस ये बच्चा निरंतर 2 साल से ही प्रयासरत है। बहुत कठिनाई का सामना किया इन्होंने। पहले 1 साल कोटा में किया, फिर आपकी सीकर में आया था,
तब से ये प्रयासरत है, बार बार मेहनत कर रहा है। इंशाल्लाह हम इसकी कामयाबी हो गई जनाब। बिल्कुल, ये मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने वालों को रब्बुल आलमीन ज़रूर साथ देता है। जनाब मोहम्मद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छा लगा कि कोचिंग सेंटर के लिए अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर मिल जाते हैं, साथ में रहने की सुविधा मिलना और घर जैसा माहौल मिलना सब जगह ऐसा हो नहीं पाता है। जिससे बच्चों में मेंटली एक तो तैयारी नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम की भी, और जहाँ घर जैसा माहौल मिल जाए और कोचिंग भी अच्छी हो तो दोनों बच्चों को एक राह मिल जाती है, बच्चे को एक अवसर और मिल जाता है कि वो अच्छे से तैयारी करें। और माशाल्लाह तौहीद भाई काफ़ी मेहनती भी हैं और उनके भाई वगैरह हैं, सबका सपोर्ट है, वालिदैन का सपोर्ट है और माहौल भी अच्छा है। और कोटा तैयारी करके आए, इनको पता है कि बिना पढ़े कामयाबी नहीं मिल सकती और अभी भी ये प्रयासरत हैं। इंशाल्लाह आगे नीट का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें MBBS में हो जाए तो और माशाल्लाह और भी अच्छा हो जाएगा। और माशाल्लाह आयुर्वेद में भी स्कोप है, ऐसी बात नहीं है, और इनको इसके लिए मैं बहुत सही शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। बिल्कुल, बहुत एक्सपीरियंस हो गया है और तैयारी ज़रूर करते रहना चाहिए, अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। एक बात मैं जोर दे के यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेदाचार्य, यूनानी का और अन्य जितने इसके समकक्ष फील्ड हैं, कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है। कहीं भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनमें कोई कमज़ोर नहीं है। प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं है तो MBBS भी फेल होगा निश्चित रूप से, और प्रैक्टिस अच्छी है तो आयुर्वेदाचार्य भी धमाल मचा देगा इस फील्ड में। तो कोई छोटा बड़ा डॉक्टर होता नहीं है, सारे डॉक्टर ही होते हैं। बहरहाल तो तौहीद साहब, लास्ट सवाल है, आप त्यूरी में रह रहे हैं, सीकर रहे लंबे टाइम, और भी अन्य जगह भी आपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, सीकर की क्या चीज़ मिस करते हो जोधपुर रहकर आप? सीकर में तो मेरी जो तैयारी कर रहा था, तैयारी में जो शेड्यूल था वही, मतलब जो शेड्यूल 1 साल 2 साल चला हो वो आपको कहीं ना कभी याद आएगा, ज़रूर याद आता है। वो सुबह जल्दी उठना और वापस कोचिंग में जाना, कोचिंग की वो भले ही उससे थकानी ज़रूर होती हो, 6-7 घंटे एक ही सीट पे बैठने की, पर थकानी ज़रूर हो, पर वो याद ज़रूर आती है। और कोचिंग में मेरे खाना पीना सारी अच्छी व्यवस्थाएं थी, जैसे ही मतलब कायम हॉस्टल की पूरी व्यवस्था एकदम घर जैसा माहौल था पूरा, सारी एक ही कम्युनिटी के लोग, मतलब एक ही तरह के लोग सारे, और जैसे ही रमज़ान आया अलग ही माहौल हो जाता था। बिल्कुल। फ्रेंड्स में कोई याद आता है? फ्रेंड्स में मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स तो थे नहीं वहाँ पे, बाकी रूम पे ही रहता था, और रूम पार्टनर भी मेरे सुबह का था तो मैं वो उसका शाम का था, ऐसे मतलब ज़्यादा होता ही नहीं था इंटरेक्शन भी। बिल्कुल, दोस्ती किताबों से थी। आप जिनको स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका नाम है जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से इनका बच्चा भी MBBS कर रहा है, मोहम्मद साजिद। और ये भी जो नागौरी तेली समाज है उससे बिलोंग करते हैं, और इनका एक बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है। हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं उनके साथ है, और वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अपनी तैयारी है, उसकी रफ्तार है वो बढ़ा दें। तो आज के सम्मान समारोह में पूरी की पूरी टीम कायम हॉस्टल की जुड़ी, इन सब का भी, और आप सब लोग हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होती है, तब तक टीम बोलता राजस्थान, टीम कायम हॉस्टल को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।